आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, ये होने वाली है 2024 का ये फर्स्ट न्यू मून है। इस न्यू मून की एनर्जीज पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है, क्या कुछ होने वाला है। 2024 आप लोग जानते हो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा साल, इस साल की जो ऊर्जाएं हैं, जो एनर्जीज हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी हमारे जीवन के अंदर। तो हर महीने कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में परिवर्तन, बड़े छोटे, हर एक तरीके के होते रहेंगे, जिसके लिए हमें आज से ही तैयार रहना है। दूसरी बात बोलूँ मैं आपको यहाँ पर, तो 2024 का ये पहला न्यू मून है। ओके, तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज निकल कर आएंगी दोस्तों, आपको उसे क्लेम करना है, उससे उसके ऊपर अमल करना है, उसे प्रैक्टिस करनी है, उसे क्लेम करना है। जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी, क्योंकि जो भी गाइडेंस हमको मिलेगी, अगर हम सिर्फ सुनेंगे और उस पर हम बिलीव नहीं करेंगे, उसको उसके मैसेजेस पे हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानेंगे न्यू मून की एनर्जी के अंदर, चाहे वो किसी भी रीडिंग हम जब सुनते हैं, है ना, दूसरे अगर टॉपिक्स पे भी है, तो अगर आप उन ऊर्जाओं को लेके, उन रीडिंग्स, उन मैसेजेस को लेके अगर आप क्लेम नहीं करोगे, आप उनके उनके अंदर जो मैसेजेस, आप उनके प्रति अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानेंगे, योग्य नहीं मानेंगे, तो दोस्तों आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ, आप खुद भी जानते हो, ना जाने आप कितने महीनों से, कितने दिनों से, कितने सालों से आप रीडिंग्स सुन रहे हो, है ना, लेकिन वो परिवर्तन आज तक आपको देखने को नहीं मिला है जैसा आप उम्मीद कर रहे हो। आपने बहुत सी रेमेडीज़ की होंगी, आपने बहुत से उपाय किए होंगे, खुद पे काम करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन आप 10 कदम चल के आप ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हो, है ना। तो आपको अब एक चीज़ समझ लेनी है दोस्तों, आपको जो काम करना है ना, जो आपको बेसिक चीज़ें लगती हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर इच्छा के लिए मुझे ये एक्शन लेना है, आप उसे मेंटली ले लो, ठीक है। लेकिन कुछ एक्शंस दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपको एनर्जेटिक लेने पड़ते हैं। आपको अपने विचारों पे काम करना होता है, आपको अपनी भावनाओं पे काम करना होता है। तब जाके जब आपका माइंड और आपका जो दिल है जब एक अलाइनमेंट में होता है दोस्तों, और आपको अपनी इच्छा के ऊपर पूरा फेथ होता है कि यस, कि चाहे मर्जी जो हो जाए, नो मैटर वॉट वाली जब सिचुएशन आ जाती है ना, कि ये चीज़ मुझे मिलकर ही रहेगी चाहे मर्जी जो हो जाए, उस कंडीशन में दोस्तों, चाहे नामुमकिन भी आपको लग रहा हो, वो भी सॉरी, वो भी मुमकिन हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको यहाँ पर मेंटली वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनर्जेटिकली वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनली वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप किस एरिया में आप कमज़ोर हैं। किसी का माइंड बहुत अच्छा होता है, बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फीलिंग वो मैच नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, वो फीलिंग्स के थ्रू तो वो काफ़ी अच्छे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका माइंड उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वो उन्हें नेगेटिवली सिचुएशंस ज़्यादा शो करा रहा होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वो दुनिया भर की चीज़ें दिखा रहा होता है। तो आपको अपनी इच्छाओं को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, आपके दिल का, आपके दिमाग का, प्लस आपकी इच्छा के साथ में एक अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेते हो दोस्तों, तो आपका वेटिंग पीरियड भी ख़त्म हो जाना है, और आपको ज़िंदगी की वो सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी मिलेगी, और कंटिन्यू फ्लो में मिलेगी। बिकॉज आप एक चीज़ समझ चुके होंगे कि यहाँ पर दिल और दिमाग और इच्छा के साथ में आपका अलाइनमेंट ही आपको वहाँ तक पहुँचाता है। चलिए, अब ज़्यादा बात ना करते हुए इस टॉपिक पे हम बैक आते हैं दोस्तों। न्यू मून की ऊर्जाएं जो भी निकल कर आएंगी, उसको आपको क्लेम करना है, और देखते हैं क्या कुछ ईश्वर हमें बताते हैं यहाँ पे। देखिए, जो आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला है, पहली बात तो आपको डायरेक्ट, जिनको पता है कि उनका जन्म किस महीने में हुआ था, तो आप अपने मंथ, आपका जो बर्थ मंथ है, आप उसके हिसाब से आप चूज़ कर लोगे। अगर आपका जन्म इन महीने में से किसी एक महीने में हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है। और आपको जो मतलब जो बाकी के हैं जिनका जन्म इन महीने में से किसी एक महीने में हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों आप लोगों का। और जो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनका जन्म किस महीने में हुआ था, तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे ये ऑप्शंस मिले थे, ठीक है, इनको ध्यान से देखिए।
कार्ड नंबर 33 एंड सेकेंड कार्ड ऑप्शन नंबर 2 वाले जो कार्ड मुझे प्राप्त हुआ था वो 10 नंबर है, डोर टू रोमांस एंड स्टॉर्म वार्निंग। तो आपको इनको मेडिटेट करना है। जिस भी कार्ड की ऊर्जा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही होगी दोस्तों, उसी में आप लोगों के लिए मैसेजेस है। आपको उन्हीं मैसेजेस को सुनना है और उसी को अपने जीवन में अप्लाई करना है, ठीक है। अब स्टॉप कीजिए वीडियो को, इस पर ध्यान कीजिए और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है आप उसको सुनिए, उसके अंदर में जो भी मैसेजेस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसकी टाइमिंग डाल दूंगी ऑप्शन नंबर 2 वालों के लिए। आप डायरेक्ट जाके वहाँ सुन सकते हो और जिनको इंट्यूशन ऐसी आ रही है कि पूरी गाइडेंस सुननी है तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ पूरी गाइडेंस को भी सुन सकते हैं। चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, इसे हम साइड में रखते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, आपने अगर इसे चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपकी है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के लिए देखते हैं मून ऑरिकल कार्ड से क्या आता है भाई आप लोगों के लिए। फुल मून है, पहला मून है, न्यू मून है, तो इसकी क्या ऊर्जाएं हैं ऑप्शन नंबर 1 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड में। चलिए हमें 2 कार्ड्स मिल गए हैं। देखिए, होल्ड योर विजन। फर्स्ट, लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस। यहाँ पे जो भी सैजिटेरियस हैं और जिसके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्गली सैजिटेरियस डोमिनेट है, आप लोगों के लिए सीधा मैसेज है दोस्तों कि लक आपके साइड में है। डोंट वरी, चाहे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द पिक्चर आपको नज़र नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है भाई, लेकिन डोंट वरी, लक आपके साथ है, ठीक है। यहाँ से एक और कार्ड लेंगे। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप लोगों की समस्या है कि आप अपने सपनों पे विश्वास नहीं करते। ऑप्शन नंबर 1, सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के लिए यही है। मैं कार्ड्स निकालना चाहूँगी पहले ताकि मैं आप लोगों के एक साथ मैसेजेस दे सकूँ। एंजल कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। यहाँ से देखिए भाई, सरेंडर। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ मुझे क्लियरली समझ आ रही है कि यहाँ पे आप ध्यान करते हो तो ध्यान में भी आपका मन नहीं लगता है। क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई मुझे तो। यहाँ पर आपके जीवन में इतना कुछ हुआ है ना दोस्तों, आप ना ज़िंदगी को एक मौका, जैसे बोलते हैं ना, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, आपको ये बहुत भारी लगता है। कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों के ज़िंदगी में ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं जो कि आपको ना इजीली आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत देता है। आप चाहते तो हैं, दिल से आगे बढ़ना है, आपको पता है आपको अपने मन के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, आपका दिल बोलता है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं, आपको रोकती हैं। यस, अगर यहाँ पे किसी का सवाल है कि ज़िंदगी मेरी सही ट्रैक पे आएगी कि नहीं आएगी, जितना मैं करती हूँ उतना मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके लिए आंसर है ज़रूर मिलेगा जी, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा दोस्तों, नो डाउट। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको मैसेजेस देना चाहूँगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों पे विश्वास नहीं करते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी को लेके एक दुविधा बनी रहती है, पता नहीं क्या होगा, किस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है। यहाँ पर आपको रिश्ते भी आपके ठीक नहीं हैं, आपको पैसों की भी दिक्कत चल रही है सेम टाइम पर ही,
और आपको पता है कि एक्चुअली रिश्ते, जितना प्यार इम्पॉर्टेंट है जीवन में उतना ही पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ प्यार से आप ज़िंदगी नहीं चला सकते हो और सिर्फ पैसों से भी आप ज़िंदगी नहीं चला सकते हो। क्योंकि अगर आप आप एक करोड़पति भी बन जाओ तो कम से कम आपकी वो जो लग्जरियस लाइफ है उसको भी इंजॉय करने के लिए आपके अपने तो होने चाहिए ना, राइट। तो यहाँ पर आप इस चीज़ के महत्व को समझते हो कि लाइफ में प्यार और पैसा दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर अपनी लाइफ को ना सही ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है न्यू मून की एनर्जी में, यहाँ से आपकी जो लाइफ है ना, जो लक अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था दोस्तों, यहाँ पे आपको ना सपोर्ट मिलना शुरू होगा। आपको अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं दोस्तों। आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी जिस पे आप पुनः यानी फिर से अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास और बढ़ने वाला है। और यहाँ पर आपने जो आज तक स्टैंड नहीं लिया है, जो आज तक आपने हिम्मत नहीं दिखाई है दोस्तों, अब आप अपने अपने सपनों के लिए स्टैंड लेने वाले हो। आप यहाँ पर दोस्तों आप चीज़ों को गहराई में समझने वाले हो। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बनेंगी दोस्तों, ऐसी सारी कुछ चीज़ें होंगी जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। जो एक दुविधा बनी रहती थी, कुछ समझ नहीं आता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा पता नहीं, आप ऐसे बहुत मतलब कंटिन्यू आपके पूरे दिन में एक सवाल बहुत ही रिपीटेडली बहुत बार आता है रिपीटेशन में कि भाई क्या होगा पता नहीं, लाइफ ऐसी चलने वाली है क्या, कब मेरे जीवन में सुख आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ना आपको क्लिक होगा, अरे ये गलती मैं कर रहा हूँ। मुझे अपने कुछ लोग हैं जिनको अपने परसेप्शन में समझ में आएगा कि उनका नज़रिया लाइफ को देखने का गलत है, तो वो आप एक न्यू डायरेक्शन पकड़ोगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जहाँ पे उनको पता चलेगा कि नहीं मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर यूज़ करते हो दोस्तों, या फिर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कोई बहुत अच्छी टेक्निक मिलने वाली है, या आपका जो अभी तक आपकी जो एफर्मेशंस हैं, या आप स्क्रिप्टिंग करते हो, वॉट आप जो भी करते हो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर आपको आपकी जो मेहनत है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, वो यहाँ से ना एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। आप जिस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करता है, ओके उनके लिए। और यहाँ पर है ईश्वर आपको कह रहे हैं दोस्तों, जो लोग यहाँ पर एक ऐसी कगार पे, ऐसी एक लाइन पे खड़े हैं जीवन की कि जहाँ पर उनको या तो आगे बढ़ना है, या यहाँ पर अपने सपने एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है, मैं क्लियर करती हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है दोस्तों, एक डिसीज़न की सिचुएशन बनी हुई है, या तो आप अपने सपने के साथ आगे बढ़ जाएं या आप अपने सपने को छोड़ दें। क्लियर? या आप अपने सपने को यहाँ पर मार दें, छोड़ दें, गिव अप कर दें, या आप अपने सपने के लिए एक स्टैंड लें और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ें। और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिचकिचा रहे हैं, जिनको डर लग रहा है कि अगर उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं अपने नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कोई रिश्ता तो नहीं छूट जाएगा अगर मैंने अपना स्टैंड लिया, अगर मैंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात कही। आपको पता है अगला वाला गलत है, लेकिन आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, आपकी सोल कहती है कि आप अपना साइड तो रखो, लेकिन आप बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप अपना साइड नहीं रखते हो, आप सही होकर भी अपना साइड नहीं रख पाते हो, बिकॉज आपको ये एक फियर आ जाता है कि कहीं मुझे गलत तो नहीं समझ लेंगे, कहीं मुझे सेल्फिश का टैग तो नहीं दे देंगे। आप ये इस वजह से जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो ना, तो आप काफ़ी, आपकी सोल जो है ना काफ़ी हर्ट हो जाती है, आपको बहुत बुरा लगता है, आपको रात भर नींद भी नहीं आती होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ से आपको ना आपकी डिज़ायर जो पूरी नहीं हो रही है लंबे समय से, यहाँ पे आपको उसका रीज़न पता चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पता है कि आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको ये एक्शन लेने की ज़रूरत है इन अ फिज़िकल वे, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, आप उसे बाद में या कल पे टाल रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि वो फिनिशिंग लाइन पे है डियर, प्लीज़ टेक अ एक्शन। फिनिश वर्ल्ड का कार्ड है दोस्तों, बिल्कुल जो भी आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, नो डाउट, बट
एक स्टेप तो लीजिए। जिसके देखो कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिनको फिजिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ लोग हैं जो कम्प्लीटली उनकी डिज़ायर डिपेंड करती है भगवान के हाथों में, उनके एक्शन पे। तो आपको फिर कैसे कौन सा एक्शन लेना होगा, तब आपको एक्शन लेना पड़ेगा इमोशनली एंड मेंटली। आपको अपने दिल और दिमाग को एक अलाइनमेंट में रखना पड़ेगा अपनी डिज़ायर के साथ में। जब ये तीनों चीज़ मिक्स हो जाती हैं, जब ये तीनों चीज़ वननेस में आ जाती हैं दोस्तों, तो फिर पूरा यूनिवर्स आपके साथ वननेस में आ जाता है। तब आप पैरेलरली यूनिवर्स के साथ में पैरेलरली आप काम कर रहे होते हो, अपनी वाइब्रेशंस के साथ में पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे होते हो। ओके तो यहाँ पर जो जिस तरीके की भी एडजस्टमेंट आपको बोल रहे हैं करने के लिए, प्लीज़ मेक श्योर होइए कि आपको क्या बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूशन। एंड हाँ, यहाँ पे जो है ना ये न्यू मून की एनर्जी है दोस्तों। जो कुछ भी अगर रिलीज़ करने के लिए आपको लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कोई पर्सन है जो आपकी डिज़ायर के बीच में आ रहा है दोस्तों, आप उन्हें अपनी पावर्स मत दीजिए। आप यूनिवर्स पे स्ट्रांगली फेथ रखिए, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल देंगे। ठीक है, आप अपने ऊपर अलाइनमेंट पे काम कीजिए, इतना स्ट्रांगली फेथ रखिए, चाहे मर्जी जो हो जाए आपको आपकी डिज़ायर मिले ही मिलेगी। आपको गिव अप नहीं करना है। आप एक क्रिएटिव एनर्जी में है दोस्तों। द एम्प्रेस के कार्ड से आप एक क्रिएटिव एनर्जी में हो, मदरली नेचर की एनर्जी में हो। जो हमारी जो एक वो एनर्जी होती है ना, फेमिनाइन एनर्जी एंड हमारी मदर अर्थ, ये पूरी तरह आपको सपोर्ट कर रही है फॉर द हीलिंग। आपको जो भी तकलीफ़ है, क्यों किसी की हेल्थ ख़राब है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि धीरे धीरे आपकी हेल्थ में भी सुधार आने वाला है। और आपको कहा जा रहा है जिस सपने पे आप गिव अप करने ही वाले हो, तो प्लीज़ अभी मत करिए, अभी आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि अब आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। आपकी लाइफ एक बैलेंस दिशा में आगे बढ़ेगी दोस्तों। डोर टू रोमांस, आपको जो भी चाहिए दरवाजे खुल चुके हैं, बस आपको जैसे एक पोर्टल होता है, वो पोर्टल का गेट खुल चुका है। वो बोलते हैं ना खुल जाओ सिम सिम, एक होता था ना तो वो खुल चुका है। अब चॉइस आपकी है, आगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है उस दरवाजे के उस पार क्या है। बट दरवाजे के उस पार में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी एक डिज़ायर वेट कर रही है। आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट डायरेक्शन के अंदर। वो भी अगर आप ये कर पाते हो तो इक्वल गिव एंड टेक होगा। सरेंडर करने में यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है। प्लानिंग करते हो लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हो। इस कार्ड से मुझे यही एनर्जी आ रही है। प्लानिंग्स करते हो आप, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है दोस्तों। आप प्लानिंग करते हो लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करते हो, उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हो, उसे कल पे टाल देते हो और अपने दूसरे कामों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ कर देते हो, दे देते हो। अपनी डिज़ायर को बैक रख देते हो, अपनी इच्छाओं को बैक रखते हो। तो यहाँ पे आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इस पर जो आपके हाथ में नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज निकल कर आ रहा है, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है दोस्तों, उसे सरेंडर करिए। आपको सरेंडर करने से डर लग रहा है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया, अपनी इच्छा के बारे में सोचना बंद कर दिया या उसे जीना बंद कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये छूट जाए। क्योंकि आपका जो, हाँ यहाँ पे एक चीज़, एक मैसेज मुझे डाउनलोड हो रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता किसके लिए, पर डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए ज़रूर है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। वो एक होता है ना, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर दिया जाता है, वो है लेट गो करना अपनी इच्छा को। यानी आपने जितना भी था, आपने अपना काम कर लिया, अपनी टेक्निक्स लगा दी, अपने तरीके से सारे काम कर लिए। अब आप टाइम है, आपको पूरा फेथ है कि हाँ ये चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब आपको यूनिवर्स के हाथ में सरेंडर करना है कि एक डिवाइन टाइम आएगी जहाँ पर आपको आपका जो भी डिज़ायर है एज अ पार्सल जो है आपका, जैसे हम ऑर्डर करते हैं है ना, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी मतलब ये ऐप्स होते हैं ना, जहाँ शॉपिंग करते ही होंगे आप लोग भी डेफिनेटली। तो आप अपना वहाँ पर अपनी चॉइस के जो भी आपको चाहिए ऑर्डर कर देते हो, फिर वो एक टाइम जो होता है उस पर आपको डिलीवर कर दिया जाता है। सेम उसी तरीके से है दोस्तों ये रिसीविंग का मोड। तो यहाँ पे सरेंडर कीजिए, आपकी जो परफेक्ट टाइमिंग होगी आपको आपकी इच्छा दे दी जाएगी। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। कुछ लोग हैं दोस्तों, आपने उसे अब लेट गो कीजिए और अपनी कोई नई इच्छा पे काम कीजिए। ओके, और यहाँ पर आपको आप जो भी स्ट्रक्चर, जो भी प्लानिंग बना रहे हो दोस्तों, उस पर थोड़ा ध्यान कीजिए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं दोस्तों, अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू करिए, ठीक है। और अगर आपको
यस, इवोल्यूशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं दोस्तों, आपको ये बहुत सपोर्ट करेगा। आपको कुछ मैसेजेस क्लिक होंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपकी अंतरात्मा की तरफ से, जो आपकी इच्छा को पूरी करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो दोस्तों शुरू कर दीजिए, और यूट्यूब पे बहुत डिफरेंट टाइप के मेडिटेशंस हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कौन सा चूज़ करना है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सिंपली आप ब्रीथिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल है, कैसे करना है सब वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि आप यूनिवर्स, आप अपने परमात्मा की आवाज़ को सुन सकें कि वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, वो शुरू कीजिए आप। तो आप लोगों के लिए जो परिवर्तन है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, आपका जो लक है आपको फेवर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। जो भी बिहाइंड द सीन चल रहा है, वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो एंड ऑफ द आपके फेवर में ही होगी। तो उस चीज़ के लिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, अपने सपनों पे गिव अप नहीं करना है, बिकॉज यहाँ से चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू होंगी। ओके, तो यहाँ पे होल्ड योर विज़न बोल रहे हैं, आपको अपने सपने को पकड़ के रखना है, और उसके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एक्शंस लेने की ज़रूरी है, जो भी क्रिएटिविटी करने की ज़रूरी है, जो भी मेहनत करने की ज़रूरी है दोस्तों, उस पर कीजिए। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जो भी तरीके से करना है, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ये वाले एफर्ट्स डालने हैं, तो आप वहाँ पे वो चीज़ करिए। ओके, और यहाँ पे आपकी जो इच्छा है ना दोस्तों, वो बिल्कुल पूरी होने की कगार पे है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एडजस्ट करने हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं बहुत नेगेटिवली भी वाइब्रेट हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं नेगेटिविटी उनको ना खींच लेती है पीछे, तो उस चीज़ से थोड़ा बचिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप खेल बर्बाद कर दोगे, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर इसी में और ज़्यादा आपने एंटरटेन किया। दिख रहा है आपको ये चीज़? अच्छी से देखिए कितना नेगेटिविटी है यहाँ पे, मतलब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? राइट। तो यहाँ पे कुछ है ऐसा दोस्तों कि आप अपने बीते कल में चले जाओ, तो आप अपने फेलियर्स को याद करने लग जाते हो। प्लीज़ वो मत करो। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीशन में है, वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है इन द 4D एंड 5D डायमेंशन में। 3D वर्ल्ड जो मटेरियल वर्ल्ड है, वहाँ पे आपकी इच्छा ड्रॉप कर दी जाएगी, आपको पार्सल भेज दिया जाएगा। बस यहाँ पे आपको अपने मेंटली, इमोशनली यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको मतलब तकलीफ दे रही है, परेशानी दे रही है, चाहे वो व्यक्ति है, सिचुएशन है, उसको लेट गो कीजिए एंड उसे फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी यहाँ पे मैसेजेस आए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस रीडिंग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, करिए जो भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं और वो मतलब ना लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैसेजेस हैं दोस्तों, आपको अप्लाई करना है, तो जिसको भी ज़रूरी हो आप उसे सेंड कर सकते हैं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का दिल से धन्यवाद, और जो आगे करने वाले हैं आपको एडवांस में धन्यवाद, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे बनी रहे और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें दोस्तों। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा, और कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल पे, अपने ऑप्शन नंबर 2 पे। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 ये चूज़ किया था, ये रीडिंग अभी आप लोगों की है। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ से। न्यू मून की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आती है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप लोगों का दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, बट ना ही आप लाइक करते हो, ना ही आप सब्सक्राइब करते हो। अगर दोस्तों आप कर लोगे तो ठीक है, और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। यूनिवर्स आपको हमेशा ब्लेस करे, आपको हमेशा हेल्दी रखे और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे, क्योंकि इस चैनल पे वही इस फैमिली का पार्ट बनेगा जो चूज़न वन होगा। राइट, यूनिवर्स ने जिसे चुना होगा वो इस फैमिली का हिस्सा बनेगा। यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो पे। राइट, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है न्यू मून की एनर्जी।
लुक एट द बिगर पिक्चर दोस्तों, फुल मून इन सैजिटेरियस। सरेंडर टू द डिवाइन। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. एंड बॉटम की एनर्जी, इमोशंस आर रनिंग हाई दोस्तों। न्यू मून की एनर्जी, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। जो भी लोग हैं अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, उन्हें बहुत लंबे समय से खुशियाँ नसीब नहीं हुई हैं, अच्छा समय देखने को नहीं मिला है, तो दोस्तों पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए है, डोंट वरी। न्यू मून मतलब ये रीडिंग जब आपको प्राप्त होगी, ये मैसेजेस जब आपको प्राप्त होंगे दोस्तों, तो बिल्कुल आप हाईली यहाँ पे क्लेम कर सकते हो इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को। यहाँ पर आपके लिए एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। ओके, डोंट वरी, एक नई शुरुआत। आपके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 2, आपके ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है दोस्तों, वो चली जाएगी, वो आपसे ईश्वर खुद ही दूर कर देंगे। डोंट वरी, थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बट आप लोग इतना तो जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। जो भी चीज़ें, जो आपको जो चीज़ पता है दोस्तों कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है, आप फिर भी उसे पकड़ के क्यों हो, मेरा सवाल है ये आप लोगों से। ऑप्शन नंबर 2, हाँ, आपको पता है कि आपकी ग्रोथ रुकी, कुछ है ऐसा, आपको पता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ सर्व नहीं कर रही है। कोई भी हो सकता है दोस्तों, ये व्यक्ति हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पास्ट का इवेंट हो सकता है। आपको पता है कि इससे अब कोई मतलब नहीं है, आपकी ज़िंदगी में एक पैसा कोई बदलाव नहीं आने वाला है इस चीज़ से। मैं इस वजह से ये बोल रही हूँ, आपको पता है कि वो चीज़ आपको सर्व नहीं करने वाली है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप फिर भी उसे पकड़ के हो, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, आप उस वजह से कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया सरेंडर टू द डिवाइन। तो आप जो भी एक टुकड़ा है ना, एक हिस्सा जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो दोस्तों, क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप नहीं छोड़ रहे हो तो परमपिता परमात्मा ये बोल रहे हैं, ईश्वर ये बोल रहे हैं, डोंट वरी मेरे बच्चों, मैं कर देता हूँ ये काम। आप ये बहुत लंबे समय से आपको पता है कि ये चीज़ अब छोड़ने का समय आ चुका है, ये सिचुएशन, ये इवेंट या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो मतलब आपको बहुत हर्ट करता है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो भी चीज़ है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, हर किसी के लिए अलग अलग है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपकी सिचुएशन कहाँ पे फिक्स हो रही है। ओके, तो यहाँ पर वो चीज़ आपके लाइफ से यूनिवर्स दूर कर देंगे, और ये होकर रहेगा दोस्तों। आप इसे मतलब इसे बदल नहीं सकते। और उस टाइम के लिए जो ये चीज़ आपसे, जो यूनिवर्स दूर करने वाले हैं, जो वो चीज़ जो आप जिस टुकड़े को आप छोड़ नहीं पा रहे थे, वो आपके लिए बहुत मतलब आपकी ग्रोथ के लिए रुकावट बना हुआ है, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने नहीं दे रहा है। तो उसके लिए यूनिवर्स अपना एक्शन लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों में से किसी के भी लाइफ में घटित होती है, तो एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, एक बड़ी पिक्चर पे ध्यान रखिएगा कि जो भी हो रहा है, यकीन मानिए, मैं आपको 100% ये चीज़ बता रही हूँ दोस्तों, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। आपको बड़ी पिक्चर की तरफ देखना है, एंड में वो आपको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ आप पहुँचना डिज़र्व करते हैं, जो आपकी इच्छा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप अभी वर्तमान में आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो सरेंडर प्रैक्टिस कीजिए, बिलीफ को बढ़ाइए, ताकि आप एक गहरे समुंदर में ना गोता लगा सकें, गहराई में जा सकें। द विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपको ये जो नई शुरुआत हमारी हुई है 2024 की, और ये पहला फुल मून है दोस्तों, है ना, सॉरी न्यू मून है, सॉरी। तो ये जो न्यू मून की जो एनर्जी है दोस्तों, तो ये जो पहला हमारा जो न्यू मून है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ बदलाव हैं। जो आपका यहाँ पे देखिए फुल मून एंड फुल मून,
तीनों कार्ड में फुल मून आया है। तो न्यू मून से सही नेक्स्ट जब फुल मून आएगा ना दोस्तों, ये आपके जो 15 दिन होने वाला है ना दोस्तों, ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। कोई कोई लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो इमोशनली किसी चीज़ को बहुत सालों से आप उस चीज़ से बंधे हुए हो दोस्तों, आप छोड़ोगे। आपको यहाँ रियलाइजेशन होने वाला है दोस्तों कि बस अब वो समय आ चुका है, मुझे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। यहाँ पे रियलाइजेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ये 15 दिन आपके लाइफ में ना बहुत बड़े और बहुत ही थोड़े क्रिटिकल भी बोल सकते हैं। तो प्लीज़ जो कुछ भी आपके लाइफ में होगा, मेरे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान रखिएगा। जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। सरेंडर टू डिवाइन, ईश्वर पे विश्वास बना के रखिएगा, क्योंकि ये आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ बैलेंस है, जहाँ पे आप अपनी बेहतर ज़िंदगी को डिज़र्व करते हो। जिस चीज़ को आप सालों से पाना चाहते थे वो आपको प्राप्त होगा। आप यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, आपने बहुत लंबे समय से आपको पता है कि क्या एक्शन लेना है, पर आप नहीं ले पा रहे थे, जैसे कि मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। यहाँ पर दोस्तों आप मतलब एक लीडरशिप की क्वालिटी में रहना डिज़र्व करते हो। आप एक लीडर हो। द एम्परर का कार्ड आया है। आप किसी के बंधनों में जीने के लिए, बैकग्राउंड में जो भी शोर हो रहा है दोस्तों उसके लिए प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ मैं। आप यहाँ पर किसी और के नियम, कायदे, कानून, बंधन इनमें रहने के लिए नहीं आपका जन्म हुआ है दोस्तों। आपका जन्म हुआ है उन कायदे, नियम, कानून को तोड़ने के लिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि आप भले ही वो ट्रेडिशंस जो हमारी परंपराएं होती हैं, वो सारी चीज़ें भले ही आप फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए आप स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन आप अपनी इनसाइड, अपने अंदर, अपनी आप अंदर की जो दुनिया है हमारी अंदर की साइड में, तो अंदर की साइड में आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता है क्या करें। आपको लाइफ में ना दोस्तों 10 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ देख पा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जो आपने डार्क नाइट ऑफ सोल देखी हैं, जिसकी वजह से आपके विश्वास को घात पहुँचा है। आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हैं दोस्तों, तो आप उन विश्वास की वजह से ना आप जल्दी से चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा है दोस्तों, जो कोई दर्द है, कोई व्यक्ति है, या कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ है दोस्तों, जहाँ पर अब वो टाइम आ चुका है रिलीज़ करने का। बिकॉज बस उस एक रिलीज़ वाली सिचुएशन पे यहाँ पर सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सन आने वाला है, मतलब प्रकाश आने वाला है। आपकी ज़िंदगी फिर से खिलने वाली है, और इस लेवल पे खिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले, आप दूसरों को कंट्रोल करोगे। अब तक आपको ज़िंदगी ने कंट्रोल किया। अब तक आपके लाइफ में कोई है ऐसा, फादर फिगर हो सकता है, या फिर मास्कुलिन एनर्जी है जो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए फादर हो सकते हैं, या किसी के लिए कोई उनका बड़े भैया हो सकते हैं जो बहुत कंट्रोल करते हैं उन्हें। ये मत करो, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, राइट। और कभी कभार वो आपके लिए एक घुटन बन जाती है, एक बंदिश बन जाती है। तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति आपके जीवन में है दोस्तों, तो यहाँ पर उनका परसेप्शन चेंज होगा। ओके, यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको बड़ी पिक्चर कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे मेरे को तीनों कार्ड यहाँ पे जो मिले हैं ना, फुल मून, फुल मून, फुल मून। तो यहाँ पे अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो न्यू मून की है। जब नेक्स्ट फुल मून आएगा दोस्तों, वहाँ पर इस पीरियड में आपको काफ़ी कुछ बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है दोस्तों, एनर्जी में बदलाव आएंगे। आप देखोगे कि उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति, जो भी लोग आपके लाइफ में पहले मतलब यहाँ पे हैं, कोई है ऐसे फादर फिगर, वो थोड़े सॉफ्ट होंगे, वो समझेंगे चीज़ों को। एकदम से नहीं होगा दोस्तों। ये उन्हीं के लिए मैसेज है जो इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, यूनिवर्स चेंजेस लाएंगे मेरे लाइफ में और मैं डिज़र्व करता हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा जाता है। और कुछ लोग इस एनर्जी में नहीं, मुझे तो कभी समझा ही नहीं गया है, मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी लाइफ ही बेकार है, मेरा तो जन्म होना ही बेकार था, पता नहीं मैंने क्यों जन्म लिया,
जन्म होते ही, मतलब ऐसी सारी सेंटेंसेस अगर आपके बार बार रिपीटेशन में है दोस्तों, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती आपको, मैं झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती, मैं आपको यहाँ पे आपकी एनर्जेटिकली मैं यहाँ पे चीज़ें बोल, क्योंकि टैरो हमेशा ऊर्जा के लेवल पे बात करता है, आपके अंदर की दुनिया के लेवल पे बात करता है। बाहर तो तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी जब आप अपने अंदर की दुनिया में आप चेंजेस लाओगे। नहीं तो आप खुद से सवाल कर लीजिए, ना जाने आप कितने समय से टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? क्यों नहीं आया? आपने कभी सवाल किया खुद से? बिकॉज आपने उन जो गाइडेंस मिली आपने उसको अप्लाई नहीं किया, आपने अमल नहीं किया। वेट करना अप्लाई करना नहीं होता दोस्तों। वेटिंग पीरियड में जब जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं एंड क्रिएशन ऑलरेडी डन, आपकी जो डिज़ायर है आप इसमें आप इस मोड में होते हो कि जो भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मेरी जो इच्छा है, जो मैं चाहता हूँ वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, दिस इज़ डन 5D में। जब इस कॉन्शियसनेस से आप सोचते हो ना कि जो मैंने मांगा है वो मेरा है, मुझे मिलेगा ही, क्योंकि मेरे पिता मुझे देंगे, हर एक तरीके की अबंडेंस पे मेरा अधिकार है। जब आप इस ऊर्जा में होते हैं तो दोस्तों आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको सब कुछ वो मिलेगा जिसे आप क्लेम करोगे। ठीक है, ये बहुत एडवांस लेवल की बातें हैं दोस्तों, मुझे नहीं पता है ये किसके लिए मैसेज है, बट हाँ थोड़ा हार्श हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये मेरे ईश्वर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि कृपया खुद पे बिलीव करें, मुझ पे बिलीव करें और चीज़ों को मुझे सौंपना थोड़ा सा स्टार्ट करें ताकि आप रिलैक्स हो। आप इतने दुख तकलीफ में आपने बहुत झेला है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ना अपने परमपिता परमेश्वर पे भी चीज़ों को छोड़ना सीखिए। आप ईश्वर पे आप चाहे मर्जी जो कह लीजिए, बिलीव है, लेकिन ये बिलीव आपका जैसी कोई सिचुएशन आती है ना, ये दरवाजे से फुर हो जाता है विश्वास। जितना भी आप बोलते हो कि मैं बहुत विश्वास करता हूँ परमपिता परमेश्वर पे, आपको किसी को यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ईमानदारी से ये चीज़ों को चेक करना है, क्या सच में मैं ऐसा ही करता हूँ कि कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पे अगर 1% 0.1% भी ये होता है कि हे परमपिता परमेश्वर ये फिर से क्या हो गया, ये तूने क्या कर दिया, अगर ऐसी चीज़ें आती हैं दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो आपको अपने विश्वास पे काम करने की ज़रूरत है। और सेकेंडली आपको विश्वास करना है अपने आप पे और अपने परमपिता परमेश्वर पे। जब आप खुद पे विश्वास करते हो तो आप ईश्वर को मौका देते हो कि वो आप पे गर्व करें, आप पे प्राउड फील करें। ठीक है, जो भी आप चाहते हो आपकी विजय होगी, आपकी जीत होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। बैलेंस चाहते हो, बैलेंस भी मिलेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे आपके लाइफ से कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, 15 दिन का टाइम आ रहा है दोस्तों, जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, बट ट्रस्ट मी कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको जीवन, आपका नज़रिया बदल जाएगा जीवन को देखने का। और ये रीडिंग उन्हीं को मिलेगी जिसको ईश्वर ने चुना है, हर कोई इस रीडिंग को नहीं देखेगा, ये मैं जानती हूँ। काफ़ी डीप डाउन रीडिंग है भाई ये। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। बैलेंस दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जिस बैलेंस की आप कामना करते हो, जिस बैलेंस को आप चाहते हो ज़िंदगी के हर एक एरिया में, कि हर एक चीज़ भर भर के अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी में आए, एक गो विद द फ्लो में सारी चीज़ें हों, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने बैलेंस में रहें, आप अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना सीखें दोस्तों, अलाइनमेंट को, पेशेंस। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यहाँ पर ये है आपका सब्र। सब्र का जो एक बोलते हैं ना, ये पुल, ये ब्रिज, ये टूट जाता है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार चल रहा है यहाँ पे किसी का, मैक्सिमम किसी के लिए 10 ईयर्स, 10 मंथ्स, 8 मंथ्स, 8 ईयर्स, 8 महीने, 10 महीने, किसी के लिए 10 साल है। इतना लंबा वेटिंग पीरियड है दोस्तों आप लोगों का भाई। ठीक है, पेशेंस की वजह से आप लोग तकलीफ़ में आ जाते हो। जब आपको लगता है और कितना समय लगेगा और कब चीज़ें ठीक होंगी, तब आपका सब्र, आपका विश्वास डगमगाने लगता है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं दोस्तों, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में कहा था, सरेंडर टू डिवाइन
बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको ईश्वर को ना क्या बोलते हैं सरेंडर करने की ज़रूरत है। यकीन मानिए जब उन पे आप छोड़ना सीखोगे और एकदम रिलैक्स होके अपनी लाइफ को जियोगे, इंजॉय करोगे। आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं करते हो दोस्तों, आप हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ करने का कि कैसे मैं, मतलब देखिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ दोस्तों। आप अपनी जीत के लिए ना आप कुछ ना कुछ दिमाग में खुराफाती चलते रहता है। मैं ये उपाय करूँ क्या, मैं ये करूँ, मैं ये कोर्स कर लूँ क्या मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़ाऊँ क्या, मतलब मोटिवेशन स्पीकर्स को भी आप सुनते होंगे, आप उपाय भी करते होंगे यहाँ पे जो कि मुझे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप प्लान्स भी बनाते हो लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाते, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं दोस्तों। आपका इंतज़ार इतना ज़्यादा लंबा खिंच गया है ना दोस्तों कि आपको ना अब ये डाउट होने लगता है कि भाई क्या ज़िंदगी मेरे ऐसे ही वेटिंग पीरियड में निकल जाएगी कि कुछ बेहतर भी होना है। ठीक है, तो इस ट्रस्ट इशू पे थोड़ा काम कीजिए दोस्तों। और ये जो चीज़ आपके साथ में घटने वाली है ना, जिसके लिए मैंने बताया है दोस्तों, वो चीज़ आपके लाइफ में होगी। कुछ ऐसा होगा, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। जब वो नज़रिया चेंज होगा तो विश्वास आपका बनना शुरू हो जाएगा, और हाई लेवल पे, जो कि आपकी ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना अति आवश्यक है, उस तरीके का। बताइए, कार्ड ही ऐसे निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं क्या ही बोलूँ। ट्रस्ट, फेथ, विश्वास, भरोसा, ड्रीम्स, वाओ, इंटेंशंस, मैरिकल्स। यहाँ पे कोई, देखिए क्लियर करती हूँ। आप बहुत लंबे समय से किसी चमत्कार का होने का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत या कर रहे हैं वो, क्योंकि आपके जीवन तभी परिवर्तित हो सकता है जब परमपिता परमेश्वर कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसा एक्शन करें जो आपकी ज़िंदगी में आपके हिसाब से ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे तो वो आपके बस में नहीं है। तो वो जो एक्शन आप चाह रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर की तरफ से होगा तो चीज़ें एक रिदम में, एक अलाइनमेंट में आएंगी, राइट। सेकेंड चीज़ बताना चाहूँगी मैं, आप इतने लंबे समय से उस चमत्कार, उस एक्शन का इंतज़ार कर रहे थे ना दोस्तों, आप थक चुके हो। आपने जब ये रीडिंग्स सुनना शुरू किया, आपने यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स भी किसी ने यहाँ पे ले रखी हैं, आपने पंडित जी से भी, आपने काफ़ी कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब अपनी डिज़ायर से रिलेटेड पूछा होगा, या फिर जो भी है, देखो यहाँ पे कोई तो है। तो उन्होंने जो टाइमलाइन बताई कि इतने पीरियड में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या ये जो भी कुछ आपको बताया था वो टाइम निकल गया लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है, इस वजह से पता है क्या हुआ, आपको ट्रस्ट इशू हुए कि भाई उन्होंने तो बताया था, रीडिंग्स भी देखता हूँ या देखती हूँ, वो बोलते हैं कुछ होगा पर मेरे साथ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप डाउट में आ जाते हो कि भाई इतने लंबे समय से तो मैं तो मतलब बोलते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर हो नहीं पाता है। तो इस वजह से क्या है कि आप चीज़ों को सरेंडर नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आपका इंतज़ार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस चमत्कार का आप वेट कर रहे हो वो हो नहीं पा रहा, जिस वजह से आपको अपने सपनों पे मतलब कैसे होता है, कभी लगता है कि हाँ आपको दुनिया की सारी खुशी मिलेगी, और कभी कभार आप डाउट में आ जाते हो कि भाई पता नहीं क्या बोलते हैं होगा या नहीं होगा, और आपको ऐसा लगता है कि अभी शायद थोड़ा और समय लगेगा, आप वेटिंग पीरियड में हो। अगर मैं क्लियरली बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा, इन 15 डेज में ना दोस्तों आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जहाँ पर आपको ना रियलाइजेशन आपको आपकी गलती पता चलेगी आप कहाँ कर रहे हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनल वाइज हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे किसी एक्शन, आपका इंटेंशन गलत जगह पर है। अभी दोस्तों आपको अपने इंटेंशन को सही जगह शिफ्ट करना है। यहाँ पर एक इंटेंशन आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले थे दोस्तों, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रही थी। ओके, तो यहाँ पर ना इंटेंशन है, आपने अपनी इंटेंशन गलत अपने वेटिंग पीरियड पे लगा के रखी है दोस्तों। नहीं, आपको जो चाहिए, आपको अपनी एनर्जेटिकली अलाइनमेंट में लेकर आने को कहा जा रहा है। अपने आप को एनर्जेटिकली अलाइनमेंट में लेकर आइए, जो चाहते हो उसको इंटेंशन सेट कीजिए, बिलीव करिए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए उस परमपिता परमेश्वर पे, अपने ईश्वर को अपनी इच्छाएं सौंपिए और खुश रहने की कोशिश करिए भाई, प्रैक्टिस कीजिए। ना जाने कितने समय से आपने ना दिल से आप खुशी नहीं हुए हो,
आपने ये सारी सारी पावर अपनी इच्छाओं को दे दी है कि ये होगा तो अब मेरे लाइफ में वो ट्रू हैप्पीनेस आएगी। नहीं, ईश्वर कह रहे हैं कि आप जीना शुरू कर दो अपनी खुशियों को, मैं सारी चीज़ें दे दूंगा, वो चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। बस इस चीज़ को ठीक कर लो, ट्रस्ट को और मतलब फेथ को, और सरेंडर करो यूनिवर्स को, ठीक है। अपनी इंटेंशन को सही डायरेक्शन में लेकर आओ आप, ठीक है। तो चीज़ें आपकी यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आपका एनर्जेटिकली शिफ्ट है बहुत बड़ी पिक्चर को देखिएगा। जो भी अनवांटेड सिचुएशन आती है उसको बहुत ही पेशेंसली, एनर्जेटिकली, विश्वास के साथ में हैंडल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे रीडिंग को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इन मैसेजेस को दोस्तों आप सीरियसली लोगे, अपनी लाइफ पर अप्लाई करोगे, ताकि अच्छी चीज़ आपके जीवन में आए और आप बेहतरी की तरफ आगे जाओ। और आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको भी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ इसे सेंड करिएगा और शेयर कीजिएगा एक्चुअली, ठीक है। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।